जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 ऑफ योर चैप्टर 9 सर्कल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम्स को, और जो वो थ्योरम थी वो आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का? रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। देखो, दो सर्कल हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे, कब होंगे? अगर उनकी रेडियस सेम है दोनों की, तब। ओके, या हम बोल सकते हैं हैव सेम रेडियाई, मतलब दोनों की जो रेडियाई है वो सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ठीक है, तो पहले हमने कुछ थ्योरम को डिस्कस किया था। वो थ्योरम जो हमारी 9.1 थ्योरम थी वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थी, कि मतलब ये था उसमें कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। बट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? दो सर्कल तो दिए हैं बट दो सर्कल दिए हैं बट वो अलग हैं। ठीक है ना, मतलब कॉन्ग्रेंट हैं, वो अलग अलग है, सेम सर्कल की बात नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो सर्कल्स हैं, इनकी कॉर्ड्स ये हैं। अब यहाँ इक्वल कॉर्ड्स गिवन है ऑलरेडी हमें, और ये सेम रेडियाई हैं इन दोनों सर्कल्स की। तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गिवन है हमें वो लिख देते हैं हम। अब देखिए सॉल्यूशन डालते हैं हम यहाँ इसका। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है। ठीक है, गिवन। अब गिवन क्या है? गिवन दे रखा है टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। गिवन दैट टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर्स दोनों के सेंटर्स हैं, एक का सेंटर ओ है, दूसरे का क्या है? ओ डैश। तो पहले का है विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। ओके, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देते हैं हम। अब हमें दो कॉर्ड लेनी है, ये कॉर्ड्स हैं हमारी। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी क्या है? ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो आर इक्वल कॉर्ड्स। ओके, तो ये दो हमारी इक्वल कॉर्ड्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। ओके, अब इतना तो हमारे को गिवन है ये। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो बनेगा यहाँ से, ये वाला एंगल ए ओ बी, ये एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे ले लेना है। तो हम देखेंगे किसमें, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, दोनों के सेंटर अलग है ना, तो हमने दोनों का नाम दे दिया है। ठीक है, तो हमने ये दो सेंटर ले लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ से दो ट्रायंगल्स हैं, एक ए ओ बी है और दूसरा सी ओ डैश डी है। तो इसमें गिवन क्या क्या है वो हम लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें दोनों की कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, तो वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, और क्या दे रखा है? ए ओ इज इक्वल टू, ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ओ डैश। ठीक है, ये हमें गिवन है तो हम यहाँ रीज़न लिख देते हैं क्यों है ये गिवन है, इसलिए है ये। अभी हम इसका रीज़न लिखेंगे, पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। और दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ से ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ डैश डी। अब ये क्या है? रेडियाई है। क्या है ये? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। तो यहाँ हम डाल देते हैं दोनों के लिए रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, ये रेडियाई हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल की, मतलब इक्वल हैं ये। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। किससे हो जाएंगी? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल, साइड साइड। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? सी पी सी टी से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाय सी पी सी टी। तो यही हमने प्रूफ करना था और ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा काम खत्म। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले ही लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द chords आर इक्वल। अब इसमें क्या करना है, हमें उसका कन्वर्स करना है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसका जस्ट कन्वर्स करना है। अब इसमें क्या है, देखो सेंटर के साथ हमें इक्वल एंगल्स गिवन है, दो आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और उनके जो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही हैं कॉर्ड्स वो इक्वल है। ठीक है, एंगल्स तो हमें दिखाना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल होंगी। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ chords ऑफ अ congruent सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द chords आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, इन chords को इक्वल दिखाना है। ठीक है, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, तो बाकी सब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही करना है। गिवन क्या है सब तो हम करते हैं, चलो फटाफट। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, हम लिख देते हैं यहाँ से गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। ठीक है, ये हमारे पास हो गए ओ डैश। तो ये हमारे पास दो सेंटर्स हो जाएंगे इसके ओ एंड ओ डैश। ठीक है, तो इस सर्कल का ओ है और इस वाले सर्कल का क्या है, ओ डैश है। तो अब हमें क्या शो करना है यहाँ से, अब हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो हैं, तो हम इन कॉर्ड्स के नेम दे देते हैं लेट टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी किस सेंटर के लिए है, इस सर्कल के लिए ये है ए बी और इस सर्कल के लिए क्या है, सी डी है। तो हम लिखेंगे विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब हमें फटाफट से प्रूफ कर देना है, तो हमने क्या लेना है, इन दो ट्राइंगल्स को लेना है, फटाफट ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमें गिवन है। तो ये तो गिवन है हमें, ठीक है, इतना रहेगा। और इसमें ये एंगल्स इक्वल हैं, ये मैंने अभी नहीं लिखा है यहाँ, आप लिख लेना। ठीक है, हाँ तो ठीक है, कर लेते हैं हम इसको फटाफट। और ये हो जाएगा आपका, क्या दे रखा है इसमें देखो, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ या ओ ए बात बराबर है, दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। तो ए ओ इज इक्वल टू या ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओ सी या ओ डैश सी। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक रेडियस और है दोनों में इक्वल, तो वो क्या क्या है देखते हैं यहाँ से। वो है आपकी ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। तो ये दो रेडियाई हो जाएंगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, बात समझ में आ गई, क्या करना है हमने। अब उसके बाद एक एंगल हमें गिवन है, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो ये गिवन हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि implies that triangle AOB is congruent to triangle CO dash। ठीक है, ये किससे हो जाएगा बाई, देखो साइड एंगल साइड से हो जाएगा, देखो साइड एंगल साइड दोनों में ये क्राइटेरिया बनना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल।
ठीक है, कॉन्ग्रेंस रूल होता है, कॉन्ग्रेंट आपके ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंस रूल से हो जाएगा। अब हम CPCT से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT। ओके, तो ये हमने प्रूव करना था, ये हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।